दो प्रस्ताव लाए गए जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक प्रस्ताव था और दूसरा प्रस्ताव था संघ के 100 साल पूरे होने पर। बेंगलुरु के चन्नेनहल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का समापन हो चुका है। 3 दिन ये बैठक चली और इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। पिछले 1 साल में संघ ने जो कार्य किए थे उनकी समीक्षा हुई। आगे 1 साल में जो कार्य किए जाएंगे उसके बारे में भी कार्य योजना बनाई गई। 2 प्रस्ताव लाए गए जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक प्रस्ताव था और दूसरा प्रस्ताव था संघ के 100 साल पूरे होने पर। ये शताब्दी वर्ष है संघ का। इस दौरान संघ विजयदशमी 2025 से विजयदशमी 2026 तक विशेष कार्यक्रम करेगा। कई कार्य योजनाएं उसके लिए बनाई गई हैं। करोड़ों लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के लिए, इन सभी लोगों से मुलाकात करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम की योजना बनाई गई है जो पूरे 1 साल तक चलेंगे। आज जब बैठक समाप्त हुई उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की संघ के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चली। उसके बैठक के बाद में ये पता चला कि केरल के नए अध्यक्ष का नाम तय कर दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो प्रक्रिया है वो भी किस तरीके से चल रही है उस प्रक्रिया से भी जेपी नड्डा ने संघ के तमाम पदाधिकारियों को अवगत कराया है। अब ये जो बैठक है इसमें कई मुद्दे लाए गए। इसमें बांग्लादेश पर चर्चा हुई, इसमें औरंगजेब को लेकर भी बात कही गई, इसमें वक्फ बिल को लेकर भी। औरंगजेब और वक्फ बिल को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना रुख साफ कर दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि औरंगजेब को जो लोग अपना आदर्श मानते हैं उसे क्यों आदर्श मानते हैं ये उन्हें तय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के काम औरंगजेब ने देश में आकर किए हैं इसलिए जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं वो लोगों को तय करना चाहिए कि औरंगजेब उनका आदर्श है या फिर उसका भाई दारा शिकोह, ये उन लोगों को तय करना पड़ेगा। वहीं वक्फ बिल को लेकर आरएसएस ने स्पष्ट किया कि वक्फ बिल क्यों ज़रूरी है। ये तमाम मीडिया में आ रही खबरों से स्पष्ट हो जाता है। कर्नाटक से लेकर पूरे देश भर में किस तरीके से वक्फ ने ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और सरकार जो भी बिल लेकर आएगी देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो सही होगा उस बिल का समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करता है। तो 3 दिनों की ये बैठक अब समाप्त हो चुकी है। मैं हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए बेंगलुरु से VJRK यादव के साथ।